एक समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक गीता नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसके साथ उसके पिताजी और उसकी मम्मी जी रहा करते थे। वह दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करते थे। ए जी सुनो ना, गीता को उठाओ, देखो सूरज ऊपर चढ़ गए हैं, अभी भी वो नहीं उठी है। अरे अरे सो लेने दो उसे। आज छुट्टी है तो कुछ सो लेगी तो क्या हुआ। अरे अरे, आज छुट्टी है, छुट्टी तो मेरी भी है। अरे अरे मम्मी जी क्या हुआ। अरे अरे देखो सूरज कितने ऊपर चढ़ गए हैं, तुम अभी भी नहीं उठी हो। अरे पापा जी, मम्मी को समझाओ ना कि आज छुट्टी है, मुझे थोड़ा सो लेने दें। अरे अरे, बात तो सही कह रही है गीता। तुम जाओ काम करो, उसको थोड़ा सो लेने दो। दरअसल वह माता पिता अपनी बेटी गीता को बहुत ही ज़्यादा प्यार से रखा करते थे और बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करते थे। परंतु गीता अपनी लाडली होने के कारण बहुत ही नखरे दिखाया भी किया करते थे। उसकी माँ हमेशा उसे लाड़ प्यार से रखा करती थी और काम नहीं करने दिया करती थी। वह तो सिर्फ यही सोचा करती थी, यदि मैं नहीं रहूँगी फिर गीता अपना ख्याल कैसे रखेगी। इसलिए वह गीता से घर के छोटे मोटे काम करवाया करती थी। तभी आज उसके पिताजी ही खाना बनाते हैं और गीता अपने कपड़े वपड़े धो लेती है। तभी तीनों लोग बैठकर अपने आराम से खाना खाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। वह लोग तो अपने आराम से जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसकी माँ अंजलि भी बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करती थी, क्योंकि उसकी बेटी गीता भी बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। परंतु वह अभी छोटी थी, फिर भी वह काफ़ी सारे काम जानती थी और घर के काफ़ी काम कर लिया करती थी और वह लोगों का जीवन अपने आराम से व्यतीत हो रहा था। तभी एक दिन गीता के पिताजी बाजार से मछली लाते हैं, क्योंकि आज गीता को मछली खाने का मन था, इसलिए उसके पिताजी मछली लाते हैं। रास्ते में उसे एक उसका दोस्त मिलता है। अरे अरे भाई, कहाँ जा रहे हो यार। अरे भाई क्या बताओ, दिन ही अच्छे नहीं चल रहे हैं। अरे अरे भाई, कोई ज़रूरत हो तो बताना। अरे भाई तुमने इतना ही कह दिया, यही बहुत काफ़ी है, अब क्या करूं। अरे भाई, मुझसे मदद मांग लेना, ठीक है। मेरे घर पे आ जाना यदि कोई कारण हो। ठीक है भाई ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो आ जाऊंगा, वैसे कोई इतनी ज़रूरत है नहीं। तभी उसके पिताजी घर आ जाते हैं और उसकी माँ अंजलि मछलियों को काट पीट कर उन्हें पकाने लगती है और जब खाना बन जाता है तो वह दोनों लोगों को बुला लेती है। तभी उसके पिताजी और गीता भी आराम से मछली खाने के लिए चले जाते हैं और वह दोनों आराम से मछली खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी उसकी माँ गीता को हाथ धुलने को कहती है, तभी उसके पिताजी भी कहते हैं और तभी गीता हाथ धुलकर आ जाती है और फिर वह तीनों लोग मछली को खाते हैं और उनका जीवन और उनका परिवार अपने आराम से व्यतीत हो रहा था और तीनों लोग काफ़ी खुशी खुशी से रहा करते थे और अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी वह लोग मछली को ख़त्म कर देते हैं और मछली खा लेने के बाद में वह तीनों लोग वहीं पर लेटने का विचार बनाने लगते हैं और वहीं पर पास में पड़ी चारपाई पर वहीं लेट जाते हैं। जब मछली ख़त्म होती है तो वहीं पर दोनों लोग लेट जाते हैं। प्रातःकाल होता है तो अंजलि अभी भी उठी नहीं थी। उसके पिताजी बहुत देर से बुलाते रहते हैं परंतु वो नहीं उठती है। उसके पिताजी भागे भागे जल्दी से वैद्य के पास जाते हैं। जब वैद्य आते हैं तो वह कहते हैं कि अंजलि तो मर चुकी है, अब उसका अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो ऐसे ही शरीर सड़ जाएगा। तभी वहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। उसके पिताजी बड़ी ही मुश्किल से अंजलि का अंतिम संस्कार करते हैं और वह उन्हें चिता पर लिटाकर जला देते हैं। बेचारी गीता का तो बुरा हाल था, वह तो अब खाना भी नहीं खा रही थी। उनके घर में जानो किसी की नज़र लग गई हो, अब उसका जीवन कैसे व्यतीत होगा। अब ऐसी ही कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आगे क्या हुआ उसको जानने के लिए कमेंट करें।